नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 7 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। उससे पहले आज के दिन के जो शुभ काल, जिसे हम विजय मुहूर्त भी कहते हैं, वो है दोपहर 12:38 से लेकर दोपहर 1:02 तक। और राहु काल, जिसे हम अशुभ काल भी कहते हैं, वो है दोपहर 1:30 से लेकर दोपहर 3 बजे तक। आज के दिन जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा कुंभ राशि से मीन राशि में भ्रमण करेगा दोपहर 2:15 तक। आज के दिन चंद्र और बुध की युति योग होने जा रहा है। उसी प्रकार चंद्र और गुरु का केंद्र योग भी होने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राशि है मेष राशि। मेष राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा और दोपहर 2:15 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। गुरु के साथ केंद्र योग और आपके व्यय भाव में स्थित वक्री बुध के साथ युति योग करने, ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, दोपहर तक का जो समय होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या स्ट्रेस आपको नहीं आएंगे। लेकिन दोपहर के बाद ऐसी परिस्थितियां कुछ सामने आ सकती है जिससे वजह से आपके मन में बहुत ज्यादा विचार आ जाएंगे और जो विचार रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे। जो बातें आपने पहले सोच रखी थी या फिर जो बातें आपने की थी, क्योंकि आपकी जो राशि है वो एक्शन ओरिएंटेड है, मतलब आपकी राशि जो है विचार कम करती है, पहले काम करते हैं। तो अगर ऐसे पास्ट में, मतलब इसके पहले अगर आपने कुछ गलती की है, वो गलती आपको समझ में आ जाएगी, जिसके वजह से जो पूरा दिन है, मतलब दोपहर के बाद का जो दिन है, वो आपके लिए स्ट्रेसफुल थोड़ा साबित हो सकता है। आगे जाके मैं ऐसे कहूंगा कि दोपहर के बाद ऐसी कोई बातें नहीं करना, क्योंकि आप स्ट्रेस में तो रहोगे, आप टेंशन में तो रहोगे, लेकिन स्ट्रेस में अगर आप कुछ काम, कुछ बातें उसके लिए कुछ करते हो, कभी कभी क्या होता है, हमारे से हुई जो भूल चूक होती है वो छुपाने के लिए कुछ और ज्यादा आगे जाके हम काम करते हैं, जिसे हम रिस्क लेना बोलते हैं। तो रिस्क नहीं लेना, अगर आप लेते हो तो काफी ज्यादा फंस सकते हो इस बात मामले में। तो मेरे ख्याल से ये बात थोड़ी ध्यान देना आवश्यक है, सजग रहना थोड़ा आवश्यक है। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए देखा जाए तो सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है, और विद्यार्थी वर्ग के लिए खास करके देखा जाए तो किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं लेना। मुझे पता है थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको आ सकता है, लेकिन जो सामने बात है वो उसी प्रकार से करो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 2:15 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित वक्री बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो दोपहर तक का समय है बहुत ही अच्छे तरीके से बीतेगा। जहां पर आप काम करते हो, व्यवसाय करते हो, ऑफिस में जाते हो, बहुत अच्छा दिन होगा। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है वो जैसे चंद्रमा वक्री बुध के साथ लाभ स्थान में आपके युति योग करेगा उसके बाद का जो समय होगा वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से डील करते हो तो मेरे ख्याल से ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। आपके जो ट्रेड रहेंगे, आप जो बिजनेस करेंगे, आप जो रिस्क लोगे, वो फंसने के बहुत ज्यादा आसार है। काफी ज्यादा ये जो बात है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उनके साथ भी थोड़ा सा आप सजग रहना आवश्यक है। उनके द्वारा अगर कुछ स्कीम या उनके द्वारा कुछ बात आपके लिए कहे जाते हैं, मतलब आप उनके बारे में कुछ डिसीजन लेना है, आज के दिन किसी भी प्रकार के डिसीजन नहीं लेना, चूकने के बहुत ज्यादा आसार है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी लाभ के बारे में सोच रहे हैं तो लाभ आपको नहीं होगा, उसमें थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स दिखाई देंगे, जिसकी वजह से लाभ पूरी तरह से होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 2:15 के बाद चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो मेरे ख्याल से आपके लिए जो आज का जो दिन होगा दोपहर के तक तो अच्छा होगा, और दोपहर के बाद जहां पर आप काम करते हो वहां पर कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो जिसे हम विवाद में अगर आप नहीं जाओगे तो बातें बन सकती हैं। लेकिन छोटी मोटी बातों पर अगर आप सोचते हो तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्ट्रेस होगा, वो स्ट्रेस आपके करियर से रिलेटेड होगा। तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। आपके घर के जो लोग होंगे, खास करके आपकी जो माता जी वगैरह होगी, उनके सेहत के बारे में भी कुछ ऐसे लक्षण आज के दिन आपको दिख सकते हैं। तो दोपहर के बाद का जो दिन होगा थोड़ा आप बहुत स्ट्रेस में बीत सकता है। हालांकि आपकी जो राशि है बहुत ज्यादा विचार करने वाली है, थोड़ी सी डरी हुई रहती है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको लग सकता है। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि का अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 2:15 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित वक्री बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो आपके लिए आज का जो दिन होगा दोपहर तक का सामान्य होगा,
दोपहर के बाद अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग पे निकलना है, किसी यात्रा पर निकलना है, ये यात्रा लंबी हो या छोटी हो, पूरी तरह से अच्छी तरह से शेड्यूल रखना, क्योंकि उसमें ऑब्स्टेकल्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिसकी वजह से वो यात्रा आपको रद्द करनी पड़ सकती है, या फिर यात्रा पर निकलने के बाद ऐसी कुछ खबर आपको मिल सकती है जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि यात्रा में निकलने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर आप ये जो यात्रा है, ये जो ट्रैवलिंग है, अगर आप पोस्टपोन करते हो एक आध दिन के लिए, तो मेरे ख्याल से बात बेहतर हो सकती है, अच्छी हो सकती है। नहीं तो दोपहर के बाद का जो समय है वो इतना अच्छा आपका नहीं होगा, खास करके अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 2:15 के बाद ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और वही पर स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा, वक्री बुध के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। किसी भी प्रकार की बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना, हालांकि मैं यह बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी दोपहर के बाद का जो समय है वो खर्च आपको अनवांटेड खर्चा जिसे हम बोलते हैं वो लाने वाला है। मतलब ये जो खर्चे रहेंगे वो आपके लिए नहीं रहेंगे, आपके फैमिली के लिए भी नहीं रहेंगे, लेकिन किसी और वजह से होंगे, या फिर अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो इनलॉज होंगे उनके ऊपर खर्चे करने पड़ सकते हैं। मतलब डायरेक्टली उसका संदर्भ आपसे नहीं होगा, लेकिन पैसे खर्चे आपके हो सकते हैं जो कि अनवांटेड रीजन के लिए रहेंगे। इसकी वजह से थोड़ा बहुत स्ट्रेस या टेंशन आपको लग सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। किसी भी प्रकार के लॉटरी या फिर इन्वेस्टमेंट जिसे हम इजी मनी बोलते हैं, इसके पीछे नहीं जाना। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी रहोगे कि मुझे पैसे मिलने वाले हैं, इजी मनी मुझे मिल सकते हैं, रिस्क मैं ले सकता हूं। अगर आप रिस्क लेते हो तो फंस जाओगे पूरी तरह से। ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। जो महिला वर्ग है, जो गृहिणी वर्ग है, सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 2:15 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और वही पर स्थित वक्री बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है और आपके तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्रीय योग भी करने जा रहा है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो दिन होगा आपका बहुत ज्यादा सोच विचार में बीतने वाला है। और खास करके आपके शादी हुई तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे या फिर आप किसी के प्रेम में हो तो जो प्रेमी होंगे उनके साथ आज आपकी कुछ तकरार होने वाली है। अगर हालांकि जो तकरार होंगे, विवाद होंगे, वो बहुत बड़े नहीं होंगे, लेकिन आपकी जो राशि है वह जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखती। आप ही के लॉजिक से आप कुछ बात तैयार करोगे जिसकी वजह से पूरी तरह से आप मतलब दोपहर के बाद का जो समय होगा उसी के ऊपर आप सोचते रहोगे। आपकी राशि की विशेषता यह है कि आप सोचते बहुत मोटे तौर पर है, मतलब बहुत जोर से सोचते हो, मतलब आपका जो सोचना है वो वाणी से भी बाहर निकल कर आता है, जिसकी वजह से बाकी लोगों के लिए कभी कभी ये बातें थोड़ी इरिटेट लगने वाली होती है। तो इसी वजह से आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे या फिर जिनसे आप प्रेम में हो उनसे थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है। ऐसी बातें होती है और आपको लगता है कि बात थोड़ी बिगड़ रही है तो थोड़ा शांत रहिए। एक दिन के बाद उसके ऊपर चर्चा कीजिए, उसका हल आपको निकल के आ सकता है। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि आपके जो घर के लोग अगर आपसे कुछ अलग उनकी सोच है या फिर अलग उनकी मांग है या फिर ऐसी कोई बात अगर निकल के आती है तो थोड़ा सा शांत रहिए, क्योंकि आज का दिन उतना अच्छा नहीं जाएगा दोपहर के बाद का। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 2:15 के बाद चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित वक्री बुध के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से दोपहर तक का समय है वो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय जैसे ही चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में जाएगा और वक्री बुध के साथ युति योग करेगा तो जहां पर आप काम करते हो, व्यवसाय करते हो, वहां पर की जो मिस्टेक्स रहेंगी वो उभर कर सामने आएंगी, या फिर आपने कोई गलतियां की है तो वो उभर के सामने आ जाएगी और उसी के ऊपर आपको कुछ लेक्चर्स वगैरह सुनना पड़ सकता है और उसी के संदर्भ में कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उसके लिए तैयार रहना। किसी भी प्रकार की मदद या फिर हेल्प जिसे हम बोलते हैं पैसे के मामले में या फिर किसी और के बातों के मामले में करना है तो ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। आज के दिन करना ही नहीं, अगर करना है तो एक आध दिन के लिए रुकिए, उसके बाद आप कीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। महिला वर्गों के लिए बारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए, तो आपके लिए ज्यादा कुछ ऐसे प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएंगे। मतलब जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए दोपहर तक का समय तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन दोपहर के बाद का जो समय होगा थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस में लाएगा। किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क नहीं लेना, बड़े ऑप्शंस नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 2:15 के बाद चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। वहीं पर स्थित
बुध के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहे हैं। तो आपके लिए देखा जाए तो दोपहर तक का समय है वो बहुत अच्छा होगा। पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा भी होगा कि आपका जो दिन थे वो बहुत अच्छे तरीके से बीते थे, वो किसी भी प्रकार के बड़े स्ट्रेस या टेंशन नहीं थे, और आपने घर पर रहना या फिर घर के मामले में थोड़ा सोचना या फिर आराम करना पसंद किया था। लेकिन दोपहर बाद का जो समय होगा उसमें अचानक सडन चेंज आपको दिखाई देगा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलेटेड टू आपके पैसे के मामले में, फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में दिखाई देगा, और स्ट्रेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की भी चांसेस है। ऐसे कोई मतलब प्रॉब्लम्स आपके लाभ के बारे में या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपने किसी को पैसे देने के मामले में अगर आपने कुछ कमिट किया था उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरे ख्याल से जो दिन दोपहर के बाद का जो होगा, और आपकी जो राशि की स्पेशलिटी यही है कि आप किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन आपका जो बिहेवियर होगा, आपका जो पूरी पर्सनालिटी होगी उससे पता चली जाएगा कि आप किसी स्ट्रेस में या टेंशन में, और वो स्ट्रेस निकल के बाहर भी आ सकता है गुस्से के रूप में। तो उसके ऊपर तो आपके भावना के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना, नियंत्रण रखना थोड़ा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण होगा। दोपहर 2:15 के बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो दोपहर तक का समय है वो आपके लिए भी काफी मतलब अच्छा होगा। पिछले 2-3 दिनों में आपका जो समय हो वो भी बहुत अच्छा बीता है। आपने आराम वगैरह ज्यादा नहीं किया, लेकिन पूरी तरह से आपका जो क्षेत्र है, आपका जो करियर है, उसी के ऊपर आपने ध्यान दिया, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। और जैसे ही दोपहर के बाद चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में जाएगा तो घर से लेकर विवाद आपके मन में उठना शुरू हो जाएंगे। घर के जो फैमिली मेंबर होंगे, घर के जो सदस्य होंगे, वो ऐसी कोई बात आपके सामने ला सकते हैं जिसकी वजह से आपका उनके ऊपर का जो मतलब थोड़ी बहुत ये जिसे हम प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस है, उनसे तो कुछ तकरार वगैरह हो सकती है। हालांकि आपकी राशि है वो घर के मामले में ज़्यादा नहीं दिखती, लेकिन आज के दिन ऐसी कोई बात आपके सामने सीधे सीधे आ जाएगी जिसकी वजह से घर वाले होंगे उनसे कुछ तकरार वगैरह होने के चांसेस है। जहां पर आप काम करते हो वहां पर की जो गलतियां हैं वो भी उभर कर सामने आ सकती है। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचना। अगर ऐसी कोई बात होती भी है तो थोड़ा एक आध दिन के लिए रुकना, जो उसमें से हल आपको निकल आएगा, लेकिन तुरंत आपका जो डिसीजन है वो नहीं देना। हालांकि आपकी राशि डिसीजन पावर में भी थोड़ी कम है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसे निर्माण हो जाती है जिसके वजह से स्ट्रेस के कारण हम कुछ अलग ही, हमारे मन में भी नहीं रहता, लेकिन कुछ अलग ही बात हमारे मुंह से निकल जाती है। नियंत्रण रखना काफी ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद की जो राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 2:15 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके लिए दोपहर तक का समय बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार में मेजर प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। दोपहर के बाद अगर आपको कहीं पर निकलना है यात्रा के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। यात्रा के दरमियान कुछ मतलब नेगेटिव बातें, कुछ उल्टी सुल्टी बातें हो सकती है, उसी के ऊपर ध्यान दीजिए। बाकी जो समय है वैसे आपका अच्छा ही बीतेगा। बहुत बड़ी या कॉम्प्लिकेटेड ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से दिन आपका मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 2:15 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर स्थित वक्री बुध के साथ चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। तो आपके लिए देखा जाए तो दिन वैसे अच्छा ही होगा। दोपहर के बाद का जो दिन होगा वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस में लेकर हो सकता है। आपकी जो संतान है उनके बारे में कुछ विचार आपके मन में आ सकते हैं जो कि थोड़े बहुत नेगेटिव हो सकते हैं। अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो ससुराल के लोग होंगे उनसे कुछ ऐसी खबर मिल सकती है जिसके वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस ले सकते हो। लेकिन काफी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो वैसे बड़ी बात ऐसी कोई नहीं हो सकती। अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ मतलब कुछ स्कीम्स आपके पास सामने आते हैं तो थोड़ा सा रुकिए। खर्चे के मामले में भी बहुत बड़े खर्चे नहीं करना, कोई बड़ी रिस्क नहीं लेना। अगर आप ऐसे करते हो तो दिन आपके लिए नॉर्मली बीतेगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 2:15 के बाद जब चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा तो मेरे ख्याल से दिन वैसे अच्छा बीतेगा। कोई बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा कि आपके ये जो बुध वक्री है तो करीबन 1 महीने के लिए आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे बहुत तकरार हो सकती है। तो उसका पहला अनुभव आज ही के दिन आपको मिल जाएगा। यदि भी मतलब ये जो गुरु है, ये गुरु आपके भाग्य भाव में है तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं हो जाएंगे। लेकिन आपकी राशि
छोटी छोटी बातों का ऐसे बतंगड़ जिसे हम बोलते हैं ना, वो बनाने की आदत थोड़ी रहती है। या फिर स्ट्रेस आप ले सकते हो, जो कि स्ट्रेस आपके मन में रहेगा, लेकिन ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं तो दिन आपका है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव हो सकता है। जो महिला वर्ग है, जो गृहिणी वर्ग है, उनके लिए भी मैं यही कहूँगा कि जो घर के सदस्य हैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, अगर, क्योंकि मुझे पता है कि आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो उसी प्रकार से घर से लोग आपके साथ आज के दिन तो बिहेव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है। ज़्यादा नहीं सोचना, घर के लोग और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनके लिए भी यही कहानी होगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए अगर देखा जाए तो दिन वैसे नॉर्मल रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। तो दोस्तों, ये था दिनांक 7 मार्च के लिए 12 राशियों का राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना, जिसकी वजह से अपने चैनल के नए नए वीडियो जो हर दिन अपलोड होते हैं उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।